Hello students, in today's class we are going to learn 6th standard science lesson number 11, that is work and energy. So in this video we are going to see question answer of this chapter. So let's start. Already इसके पहले के वीडियोस बन चुके हैं, आप चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, पहले के भी है पर अभी के जो वीडियोस हैं वो इस तरीके से मैंने बताए हैं डायरेक्टली बुक से. ओके, सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. आई विल एक्सप्लेन ऑल्सो ईच एंड एवरी क्वेश्चन आंसर. What actions are seen in the picture? क्या एक्शन दिख रहे हैं? So one boy is shooting an arrow by using a bow. One girl is lifting up her school bag. Okay, here. The other boy is pushing a tire with the help of a stick. The second girl is pulling a box. One man has lifted up a log of wood on his shoulder. The nail is being hit by a hammer. The sponge is being pushed by a finger. Now next, is a force being applied while doing each action? Yes, in every action a force is being applied. In the various actions in the picture, has the object changed its original position? Yes, except for the nail and sponge, all other objects have changed their original position. एक क्वेश्चन और है, विद रेफरेंस टू ट्राई दिस ऑन टेक्स्ट बुक पेज नंबर 76. तो आपको क्या करना है, इन क्वेश्चन का आंसर देना है. तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिया गया है. यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक से जो क्वेश्चन है उसके आंसर्स गिवन है. ईजी है तो एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे. What will happen as a result of the action? A rubber band is released after stretching it. तो फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा. It comes back to its original position. A stone is held in the rubber of a catapult. The rubber is stretched and released. Okay. तो ये तो हमें पता ही है. But the stone held therein is thrown to a distance. एक और यहाँ पे आंसर है. यहाँ पे जो दो क्वेश्चंस हैं और यहाँ पे और क्वेश्चंस हैं जो 4, तो उन सभी के आंसर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे. जो अंडरलाइंड है ये सारे आंसर्स हैं सारे क्वेश्चन के. मैच द पेयर्स में ये देखिए जो क्वेश्चन, जैसे रोलिंग ऑब्जेक्ट का आंसर क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी. फूड का आंसर क्या होगा? सो फूड का आंसर होगा आपका केमिकल एनर्जी. तो ये सारे आंसर सामने सामने गिवन है. फाइंड ऑड वन आउट. तो देखिए डीजल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, विंड. तो यहाँ पे विंड क्या है? ये ऑड वन है. क्यों? क्योंकि देखिए दिया गया है अदर्स आर शोइंग डिस्प्लेसमेंट एंड दस पोजेस काइनेटिक एनर्जी. इसी तरीके से ये जो क्वेश्चन है 3, इनके आंसर्स यहाँ पे हैं. क्वेश्चन के आंसर इधर हैं. यहाँ पे दिया गया विंड एनर्जी, पेट्रोल, डंक केक, ये सारी जो चीज़ें दी गई हैं तो कौन सा कन्वेंशनल है, कौन सा नॉन कन्वेंशनल है? तो ये पेट्रोल, डंक केक, नेचुरल गैस, डीजल, ये सब क्या है? कन्वेंशनल है. जबकि विंड एनर्जी, एटम ऑफ यूरेनियम, सन, वेव्स ऑफ द ओशन, ये सब नॉन कन्वेंशनल है. व्हेन कैन यू से द डिस्प्लेसमेंट हैज़ टेकन प्लेस? सो देखिए, when the position of any object changes then we can say that displacement has taken place. जब कोई भी चीज़ अपनी ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज करता है तब हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट हुआ. ओके, व्हाट शुड बी टेकन इनटू अमाउंट फॉर मेजरिंग वर्क? फॉर मेजरिंग वर्क बोथ द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट दोनों ही कंसिडर की जाती है. व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी? अलग अलग एनर्जी के फॉर्म्स क्या हैं?
तो देखिए यहाँ पे सब दिए गए हैं। डिस्क्राइब नेचुरल चेन और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, सारे आंसर हैं। वाई शुड वी सेव एनर्जी? व्हाट इज़ ग्रीन एनर्जी? ग्रीन एनर्जी क्या है? द एनर्जी रिसोर्सेज विच डू नॉट एमिट स्मोक, जिसमें से स्मोक नहीं निकलता, कार्बन प्रोडक्ट कार्बन प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड ग्रीन एनर्जी रिसोर्सेज। द एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन दिस वे इज़ द ग्रीन एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज क्या क्या हैं? तो देखिए, द इनएग्जॉस्टिबल एंड कंटिन्यूसली अवेलेबल एनर्जी रिसोर्सेज which were not traditionally used previously are called non-conventional energy resources. For example, solar energy, wind energy, ठीक है, tidal energy, hydel power, atomic energy, energy obtained from the oceanic waves, जो ख़त्म ही ना रहे, ठीक है वो। विच फॉर्म्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन आर यूज्ड इन सोलार एनर्जी डिवाइसेस? तो सोलार कुकर, ये सब आपको पता ही है, सोलार हीटर, सोलार ड्रायर, द हीट एनर्जी फ्रॉम द सन इज़ यूज्ड। और सोलार लैम्प्स, while in solar lamps light energy from solar energy is used. In solar cells solar energy is used to produce electricity में भी यूज़ हो रहा है। तो हमें नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज क्यों यूज़ करनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा? तो सिंपल सी बात है कि ये रिसोर्सेज क्या हैं? रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं, ठीक है। ये ख़त्म नहीं होंगे, कंटिन्यूसली कितना भी यूज़ करेंगे तो वो अवेलेबल रहेगा। दूसरी तरफ अगर हम देखें जो ट्रेडिशनल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है, सच एज फॉसिल्स फ्यूल्स आर गेटिंग फास्ट डिप्लीटेड, जल्दी जल्दी ख़त्म होते हैं, ठीक है। दे ऑल्सो क्रिएट पोल्यूशन भी निकलता है उनसे, एंड प्रॉब्लम्स लाइक ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, ये सारी चीज़ें भी बढ़ रही हैं इसके लिए। वाई डू यू गेट हंग्री आफ्टर फिज़िकल एक्सरसाइज? जब आप फिज़िकल एक्सरसाइज करते हो, बहुत दौड़ते हो, बहुत खेल के आते हो, तो भूख क्यों लगती है? क्योंकि आपको भी फ्यूल चाहिए होती है ना। आप यहाँ पे आपके जो मसल्स बोन्स में भी मूवमेंट हुई, तो वर्क जो आपने किया, मसल्स रिक्वायर्स एनर्जी। दिस एनर्जी इज सप्लाइड बाय द हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय डाइजेशन ऑफ फूड। जब फूड हमारा डाइजेस्ट होता है तो जी हमें वो एनर्जी मिलती है। फूड इज़ रिच इन केमिकल एनर्जी, फूड किससे भरा है? केमिकल एनर्जी से। और एनर्जी फिर किस में कन्वर्ट होती है? इनटू हीट एनर्जी इन आवर बॉडी, ठीक है। तो हमें भी क्या है यहाँ पे चाहिए? एनर्जी चाहिए। हमारी बॉडी को क्या डिमांड होती है? एनर्जी, इसलिए हमें भूख लगती है, ठीक है। फ्रॉम वेयर डज आवर बॉडी गेट एनर्जी? तुम्हारी बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड जो हम खाते हैं। वॉट डू वी गेट टायर्ड वेन ड्यू टू एक्सेसिव वर्क? द स्टोर्ड एनर्जी इन द बॉडी, जो बॉडी में स्टोर्ड एनर्जी होती है वो लो हो जाती है। वी गेट अ फीलिंग ऑफ टायर्डनेस। इन विच फॉर्म ऑफ इज एनर्जी स्टोर्ड इन अ प्लांट फूड? देखिए, द एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, दैट इज़ द केमिकल फॉर्म इन द प्लांट फूड। हाउ इज एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम कुकिंग गैस? देखिए, इन द सिलेंडर ऑफ कुकिंग गैस द फ्यूल is in the form of liquefied petroleum gas LPG. This is propane or butane in its chemical form. Chemical form में क्या होता है? प्रोपेन या ब्यूटेन। ये फ्यूल क्या होता है? धीरे धीरे जलता है एंड इट यील्ड्स हीट एनर्जी। क्या निकलता है? हीट एनर्जी। दिस एनर्जी इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग फूड, ओके। अभी लास्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? सिक्स वाला क्या है? देयर इज़ एनर्जी इन एवरी सब्सटेंस, सब यूनिवर्स में सब चीज़ के अंदर एनर्जी है। इट इज़ प्रेजेंट इन नॉन लिविंग थिंग्स एज वेल एज इन लिविंग थिंग्स, दोनों में ही है। सो वाई देन इज़ एनर्जी नॉट विजिबल टू अस? हमें क्यों नहीं दिखती? तो एनर्जी इज़ द कैपेसिटी टू परफॉर्म वर्क। एनर्जी क्या करती है? वर्क परफॉर्म करती है। वी कैन सी द वर्क बीइंग डन ड्यू टू द एनर्जी। जब एनर्जी लगाओगे तो वही कोई काम हो पाएगा। द एबिलिटी इज़ नेवर इन द विजिबल फॉर्म, ये कभी विजिबल फॉर्म में नहीं होती है एनर्जी। दस वी कैन नॉट सी द एनर्जी बट वी कैन अंडरस्टैंड एंड फील इट। हम इसे समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं, बट देख नहीं सकते, वो कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आपका चैप्टर नंबर 12 देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे है। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे 12 चैप्टर नंबर 12 सिंपल मशीन।